जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं, कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं, कोई वासना मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सब वासना से न्यारा निर्वास आत्मा हूँ। ये ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सर्वोहम आत्मा हूँ। ये लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम साक्षी आत्मा हूँ। ये काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। ये पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। ये राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। कोई संकल्प कल्प मुझ में क्यों नहीं, मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनादि अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अनादि अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं, मैं तो अद्वय एक अखंड आत्मा हूँ। अभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में क्यों नहीं, मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। सुख कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं, मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा, मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। मैं कब कैसे मुक्त हो सकूंगा, मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। क्या आप मुक्ति चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। तो आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप साक्षात करना चाहते हैं, मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते हैं, मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो तीन सही से रहित कौन हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारा आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे कौन हैं, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्वोपाधि से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे आप कौन हैं, मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित आप कौन हैं, मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। अपना पराया तुम में कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मन से मिट गई। अपना पराया तुम में कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मन से मिट गई।
अपना पराया तुमने कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मन से मिल गई। अपना पराया कोई तुम में कब नहीं, जब भेद दृष्टि मन से मिल गई। रे दुष्ट जीवात्मा, रे दुष्ट जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और अमृतात्मा से वंचित होता है। और अमृत आत्मा से वंचित होता है। रे दुष्ट जीवात्मा, रे दुष्ट जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और इस अमृतात्मा से वंचित हो रहा है। और इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा है। हे पापी जीवात्मा, हे पापी जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और इस अमृतात्मा से वंचित होता है। और इस अमृत आत्मा से वंचित होता है। हे मूढ़ प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप इस ज्ञानता को तत्काल छोड़। तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को तत्काल छोड़। हे मूढ़ प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को तत्काल छोड़ तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को तत्काल छोड़ और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को जोड़। भाव रूप इस अज्ञानता को तत्काल छोड़ तू देह भाव रूप इस अज्ञानता को तत्काल छोड़ और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, तुम आदर और अनादर भाव का, तुम आदर और अनादर भाव को, मान और अपमान भाव का, मान और अपमान भाव को, कीर्ति और अपकीर्ति भाव का, कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, निंदा और स्तुति भाव का, निंदा और स्तुति भाव का, दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी समभाव में रहो, समभाव में रहो, शांत भाव में रहो, शांत भाव में रहो, आत्म भाव में रहो, आत्म भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो दृष्टा भाव में रहो और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में नए रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। निरंतर चिंतन करते रहो। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, तुम आदर और अनादर भाव का, तुम आदर और अनादर भाव को, तुम मान और अपमान भाव का, तुम मान और अपमान भाव को, तुम कीर्ति और अपकीर्ति भाव का, तुम कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, तुम निंदा और स्तुति भाव का, तुम निंदा और स्तुति भाव का, दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी समभाव में रहो, समभाव में रहो, शांत भाव में रहो, शांत भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो, चेतन भाव में रहो, चेतन भाव में रहो, मुक्त भाव में रहो मुक्त भाव में रहो और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करो नए रूप में निरंतर चिंतन करो और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में नए रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। निरंतर चिंतन करते रहो। काम क्रोध किसका, विषयासक्त मन जिसका, काम क्रोध किसका, विषयासक्त मन जिसका, लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, राग द्वेष किसको, भेदभाव जिसको,
राग द्वेष किसको? भेदभाव जिसको, राग द्वेष किसको? भेदभाव जिसको, सुख दुख किसको? मनोभाव जिसको, सुख दुख किसको? मनोभाव जिसको, समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव मन में आवे नहीं, आत्म भाव मन से जावे नहीं। समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव मन में आवे नहीं, आत्म भाव मन से जावे नहीं। समस्त चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? देह भाव मन में आवे नहीं, आत्म भाव मन से जावे नहीं। तो सद्गुरु का कहना क्या? कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना। सद्गुरु का कहना क्या? कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना। सद्गुरु का कहना क्या? कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? आत्मा हूँ, राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। राग द्वेष में किससे करूं? चेतन सत्ता तुम में एक ही हूँ। राग द्वेष में किससे करूं? चेतन सत्ता तुम में एक ही हूँ। राग द्वेष में किससे करूं? चेतन सत्ता तुम में एक ही हूँ। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त, रजवीर मल मूत्र रजवीर मल मूत्र, पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण, सप्त धातु पंचकोश से बना, सप्त धातु पंचकोश से बना, चर्म वस्त्र से ढका, चर्म वस्त्र से ढका, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं, अति अधम शरीर अति अधम शरीर, मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। मेरा नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से ऐसा सद्गुरु कृपा से आज मैंने जाना है। आज मैंने जाना है। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त, रजवीर मल मूत्र रजवीर मल मूत्र, पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण, सप्त धातु से बना, सप्त धातु से बना, चर्म वस्त्र से ढका, चर्म वस्त्र से ढका, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं, ऐसा अति अधम शरीर ऐसा अति अधम शरीर, मैं नहीं और मेरा भी नहीं। मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से ऐसा सद्गुरु कृपा से मैंने अपने को जाना है। मैंने अपने को जाना है। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त, रजवीर मल मूत्र रजवीर मल मूत्र, पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण, सप्त धातु पंचकोश से बना, सप्त धातु पंचकोश से बना, चर्म वस्त्र से ढका, चर्म वस्त्र से ढका, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं, पास बिठाने योग्य भी नहीं, पास बिठाने योग्य भी नहीं, गले लगाने योग्य भी नहीं, गले लगाने योग्य भी नहीं, चूमने चाटने योग्य भी नहीं, चूमने चाटने योग्य भी नहीं, अति अधम शरीर में नहीं, अति अधम शरीर मैं नहीं, अति अधम शरीर मेरा नहीं। अति अधम शरीर मेरा नहीं। सद्गुरु कृपा से सद्गुरु कृपा से मैंने अब अपने को जाना है। मैंने अब अपने को जाना है। तुम्हारा कोई भी संबंधी क्यों नहीं? मैं तो निर्मम आत्मा हूँ। तुम्हारा पिता माता क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ।
तुम्हारा पद प्रतिष्ठा क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारा भाई बंधु क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारा पुत्र पुत्री क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारा गाड़ी घोड़ा क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारी खेती बाड़ी क्यों नहीं? मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। जिज्ञासु जनों, तुम्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही विवेक पूर्वक करना है। जिज्ञासुओं को सद्गुरु के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है कि हे जिज्ञासुओं, तुमको अपने जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति, दुखों से छुटकारा, उसको बहुत ही हिम्मत से धैर्य से करना है। उसमें उतावलापना जल्दीपना नहीं करना है। मोक्ष को दिलाने वाले ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण करना है। उसके लिए तुम्हें ज्ञान मार्ग का आश्रय करना है, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति वेद कहता है ज्ञान देव तु केवल्यम कृते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना किसी अन्य साधन से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए ज्ञान को पाने में श्रद्धा करो। ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसा वेदों में, रामायण में, गीता में, संतों में कहा गया है। जिससे सरलता, सुगमता और शीघ्रता से परमानंद की अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा का, मुक्ति का सरलता से, सुगमता से अनुभव कर सकेंगे। 84 लाख योनियों के भ्रमण एवं कष्ट के बाद 84 लाख योनियां है जीवों की। 9 लाख प्रकार की तो जल में रहने वाली योनियां है। 10 लाख प्रकार की आकाश में उड़ने वाली योनियां है। 11 लाख जमीन के अंदर रहने वाली योनियां है। इसी तरह से 4 लाख तो मनुष्य योनियां हैं और 40 लाख 4 टांगों से चलने वाली योनियां हैं। 30 लाख जो है 2 टांगों से चलने वाली योनियां हैं। इस तरह से मिलकर 84 लाख योनियां हैं, जिसमें ये जीव अज्ञानता के कारण भटक रहा है। कोई पूर्व का पुण्य जग जाए, सद्गुरु मिल जाए और वो उसको तत्वमसी ऐसा महावाक्य का उपदेश करे कि जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, वह आनंद ब्रह्म तेरा अपना खुद का स्वरूप है। तत्वमसी वह तू ही है, उसे अन्य मत सोच। 84 लाख योनियों के भ्रमण
एवं कष्ट के बाद यह देवताओं को भी सहज प्राप्त नहीं होने वाला। ये जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, यह तो देवताओं को भी सुलभ नहीं, सहज सुलभ नहीं। उन्हें भी बड़े बड़े कष्ट भोगने के बाद, और कब हुक करी करुणा नर देही, यह मानव जीवन मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बिना आत्मज्ञान के मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं। ये सब एक ही बात, एक ही स्वर में कह रहे हैं कि बिना आत्मज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति जीव को अन्य किसी साधन से कभी नहीं हुई, न कभी हो सकेगी। जब भी हुई है, जिसको भी हुई है, आत्मज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करने के बाद ही यह प्राप्त होता है। निष्काम भावना से किए गए कर्मों द्वारा केवल चित्त की शुद्धता मात्र हो सकती है। निष्काम कर्म करो। कर्म पे बहुत से संत जोर देते हैं, कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म भी सकाम और निष्काम दो प्रकार से होते हैं। सकाम कर्म फल की इच्छा लेकर कर्म करने को सकाम कर्म कहते हैं, और ईश्वर प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं निष्काम कर्म। तो इससे केवल चित्त शुद्धि ही होगी, इससे कल्याण की प्राप्ति तो नहीं हो सकेगी। कल्याण की प्राप्ति तो आत्मज्ञान गुरु से लेने के बाद ही हो सकेगी। तो सकाम कर्म भी बंधन का ही कारण है, और निष्काम कर्म भी कर्म के अंदर ही रोकने वाला है। कर्म से छुटकारा दिलाने वाला तो केवल ज्ञान मार्ग है। जैसे अंधकार एकमात्र प्रकाश द्वारा ही विलीन होता है। जैसे नियम है, अंधकार की निवृत्ति करने के लिए एकमात्र प्रकाश की ही जरूरत है। अमावस्या का, रात्रि का घोर अंधकार निकालने के लिए सूर्योदय की ही जरूरत है। बिना सूर्य उदय हुए यह अंधकार की निवृत्ति नहीं। तो ये अज्ञान की निवृत्ति तो केवल ज्ञान से ही होगी। ज्ञान के बिना और कोई साधन मुक्ति का नहीं। कर्मों के द्वारा कर्मकर्ता को अनित्य लोक तथा भोग की ही प्राप्ति होती है। कर्म के कर्ता को कर्म के द्वारा कर्म योग की दुखों की ही प्राप्ति होती है, भाव बंधन की ही प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं। नित्य मोक्ष की प्राप्ति अनित्य कर्म साधनों द्वारा कभी नहीं हो सकती। अनित्य बंधन, नित्य बंधन नहीं, अनित्य बंधन की निवृत्ति कर्म उपासना से नहीं होगी, ज्ञान के द्वारा ही हो सकेगी। बिना ज्ञान के बंधन की निवृत्ति कर्म के द्वारा कभी नहीं, किसी को नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति हेतु निष्काम भाव से किसी सगुण मूर्ति का ध्यान किया, अगर तुमने किसी सगुण मूर्ति का, राम का, कृष्ण का, शंकर का, दुर्गा का, काली का, किसी का उपासना की, ध्यान किया, तो एकाग्रता प्राप्त कर सकते हो। एकाग्रता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भाव बंधन से छुटकारा नहीं हो सकेगा। भाव बंधन से छुटकारा तो किसी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञानादेव तु कैवल्यमृते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना और कोई साधन से भाव बंधन से जीव को छुटकारा न हुआ, न कभी हो सकेगा। इस सगुण मूर्ति का ध्यान करने से तत्व ज्ञान का प्राप्त करने का अधिकारी भी बन जाते हो। यह सगुण उपासना, राम कृष्ण शंकर दुर्गा आदि की सगुण उपासना करने से वे ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी तो बन जाते हैं, किंतु
उससे कल्याण नहीं होगा बिना सद्गुरु के उपदेश के द्वारा। जब तक अपने सच्चिदानंद अद्वैत आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता है, जब तक जीव को किसी सद्गुरु के द्वारा अपने यथार्थ दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक इसका कल्याण और किसी साधन से नहीं हो सकेगा। इसलिए आत्मज्ञान पाने का मन में प्रबल भाव रखना चाहिए और उसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज करना चाहिए। जब तक अपने सच्चिदानंद अद्वैत आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता है, जब तक जीव को अपने सच्चित आनंद स्वरूप का मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ इस प्रकार का बोध नहीं होता है, तब तक इसका कल्याण किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता। सद्गुरु की पहचान ही इसी बात में है कि वह बिना साधन के तुम्हें सीधा तत्वमसी महावाक्य श्रवण कराता है, बिना साधन के। साधन बताने वाला सच्चा सद्गुरु नहीं, क्योंकि आत्मा तुम नित्य हो, आत्मा सत्य हो, आत्मा कहीं गया नहीं, आत्मा को कहीं से रूठा नहीं कि उसको मनाना है, केवल तुम्हारा देह का अहंकार छोड़ना है। ज्ञान के अभाव में देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि अनात्म संघात में मैं पने का बुद्धि करता हुआ ये अज्ञानी क्यों हैं? देह के, प्राण के, मन के, पंच कर्मेंद्रिय के, पंच ज्ञानेंद्रियों के और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन अनात्म इंद्रियों में अहंकार करके, मैं पने का अहंकार करके ये जीव बंधन को पाता है। सद्गुरु सच्चा होगा तो वे पांचों कर्मेंद्रियों के अहंकार से मुक्त करा देगा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्म का अहंकार से भी मुक्ति करा देगा, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के कर्म का अहंकार से भी मुक्ति दिला देगा और तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है ऐसा बोध जगा देगा, बिना साधन के आत्मा का अनुभव करा देगा। देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि में मैं पने का अहंकार करता हुआ मृग कस्तूरी की भांति आनंद पाने की कामना करता है और दुख रूप अनित्य देहादि संघात के कर्मों में यह अहंकार करता है कि मैंने यह काम कर लिया। जीव अनात्म क्रियाओं में तादात्म्य कर लेता है कि मैंने यह काम कर लिया है, ये काम कर लूँगा, अभी इतना काम बाकी है, अभी मैंने ये डिग्री मिल गई है, ये डिग्री मिल जाएगी, इस तरह का कर्म में अहंकार करता है। किंतु कर्म में कर्तापन का अभिमान ही बंधन का कारण है और ये कर्म में कर्तापन का, ये किया, ये कर लूँगा, ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, इस तरह का जो कर्म में कर्तापन का अहंकार करता है जीव, यही इसके बंधन का 84 लाख में भटकने का कारण है। क्योंकि कर्तापन का अभिमान फलाशक्ति से जोड़ता है। कर्तापन का अहंकार अगर करेगा तो मैं कौन से नंबर से पास होऊंगा, कौन सा डिवीजन मिलेगा, मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा, कितना पीछे मेरे दोस्तों से रह जाऊंगा, इत्यादि अहंकार में फंस जाता है और जीव को नाना ऊंच नीच योनियों में भ्रमण कराता रहता है। और ये अहंकार ही जीव को 84 लाख के ऊंच नीच योनियों में कभी देवदूत बना देता है, तो कभी राक्षस बना देता है, कभी यक्ष बना देता है, कभी क्या बना देता है, 84 में भटकाता है। अतः देहादि दृश्य वर्ग के द्वारा होने वाले कार्यों में
कर्तापन का अभिमान मन में नहीं लाना चाहिए। अतः व्यक्ति को कर्म तो किए बिना कोई देहधारी रह नहीं सकता, लेकिन कर्म में कर्तापन का अहंकार किसी जीव को नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैंने ये कर्म किया है। कर्म में कर्तापन का अहंकार ही उसे बंधन का कारण है। इसलिए कभी भी कर्म में कर्तापन न लाओ, बल्कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। परमात्मा मुझे निमित्त बना रहा है, उसके पढ़ाई के लिए, उसके मकान के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी नौकरी के लिए मुझे निमित्त बना रहा है। मैं उसमें कर्तापन का अहंकार न करूं। जब हम कर्ता ही नहीं तो भोक्ता भी हम नहीं रहेंगे। तो विचार करो कि जब हमारे मन में कर्तापन का अभिमान होता है, तभी हमको कर्म का फल ऊंच नीच भोगना पड़ता है। और जब हम कर्म का कर्तापन का अहंकार नहीं करेंगे तो हमको फल भोक्ता भी नहीं बनना पड़ेगा, कर्ता ही भोक्ता बनता है। अस्तु सदा अपने अखंड अद्वय परमानंद स्वरूप आत्म भाव में मन को स्थित करने का अभ्यास करना चाहिए। फिर से अस्तु सदा अपने अखंड अद्वय अपना जो स्वरूप है वो कैसा है? अद्वय है, अखंड है और नित्य मुक्त है। उसमें अभिमान करना चाहिए कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। कोई रोग भोग मुझ में नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझको नहीं, मैं तो आरोपी निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। सुख दुख मुझको नहीं, मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। यदि अपने से भिन्न सत्ता पदार्थ व्यक्ति में सुख बुद्धि कर ली जाएगी तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण अपने से राग तथा पराये से द्वेष होने से ग्रहण त्याग बना ही रहेगा। तो व्यक्ति को राग द्वेष कभी मन में नहीं करना चाहिए। अपने से राग और पराये से द्वेष करके वह बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए साम भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव अपने मन में रखना है, राग द्वेष से रहित रहना है। जब तक मन में राग द्वेष रहेगा तब तक भेद बुद्धि के कारण संसार में आना जाना बना ही रहेगा। तो जब तक किसी के प्रति तुम्हारे मन में राग द्वेष रहेगा तो संसार में जन्म मरण के चक्र में तुमको आना ही पड़ेगा। और अपना पराया भाव यही राग द्वेष जीव को 84 में भटकाता आ रहा है अनादिकाल से।
और जब तक हटेगा नहीं तब तक भटकना ही पड़ेगा। आवागमन से छुट्टी तो एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। जीव का 84 लाख के अंदर जाना आना, जन्मना मरना भटकना, यह तो केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही होगा। आत्मज्ञान के अलावा भव बंधन से जीव कभी न छूट सका न छूट सकेगा, सदा बनता आ रहा है, बनता रहेगा। हे भक्त जनों, भगवान को तुम अनित्य जड़ वस्तुओं की तरह देखना पाना बंद करो। हे भक्तों, तुम जड़ वस्तु की तरह, जैसे हिमालय है, सूरज है, चांद है, वृक्ष है, मनुष्य की तरह जड़ वस्तु की तरह देखना बंद करो। वो चेतन आत्मा सत्ता है, वह जड़ पदार्थ नहीं है। परमात्मा जिसको तुम धनुष वाला कि मुरली वाला कि त्रिशूल वाला मानकर चल रहे हो, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपने से भिन्न देखना यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और अपने से वो अलग है और मैं अलग हूँ, भिन्न मानना यही और बड़ा पाप है। मैं आत्मा स्वयं परमात्मा हूँ, ऐसा मन में भाव बनाए रखना चाहिए। वो मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, ऐसा भाव भी मन में नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो सबका दृष्टा है। परमात्मा जो है वह दिखाई पड़ने वाला दृश्य नहीं है, बल्कि वह तो सबका दृष्टा है, सबको देखने वाला है, सबको जानने वाला है, सबका अनुभव करने वाला है। वह कभी भी दृश्य पदार्थ की तरह अपने से बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। उसको तुम चांद सूरज हिमालय की तरह, गंगा की तरह, पहाड़ की तरह अपने से भिन्न कहीं नहीं देख सकोगे। आत्मा ही परमात्मा है और वो आत्मा में स्वयं हूँ, ऐसा अभेद भाव मन में रखना ही कल्याण का हेतु है। उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा कि सबको देखने वाले परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। क्या कहा उपनिषदों में, रामायण में, गीता में? वो परमात्मा किसी व्यक्ति की तरह, मनुष्य की तरह, संघ की तरह अपने से अलग नहीं देखा जा सकता है। सबको जानने वाले को नहीं जाना जा सकता। सबको जो जानने वाला है उसको किससे जानोगे? सबको तोलने वाला है, उस तराजू को किससे तोलोगे? सबका फोटो खींचने वाला कैमरे का तुम किससे फोटो खींचोगे? सबको जानने वाला आत्मा तू स्वयं हो। अतः परमात्मा को अपने से भिन्न रूप में देखने का मिथ्या परिश्रम ना करो। इसलिए परमात्मा को अपने से भिन्न रूप देखने का परिश्रम बंद करो। परमात्मा अपने से भिन्न कभी देखा नहीं जा सकेगा। वो तो देखने वाला है, वो दिखने वाला नहीं है, वो जानने वाला है, वो जानने में आने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा यानी तुम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वय अखंडानंद स्वरूप हो। कौन है? कौन है वो परमात्मा? तुम्हारी आत्मा ही वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड आनंद स्वरूप आत्मा है। वह तुमसे अन्य भिन्न नहीं है। आत्मा ही निर्विकार स्वभावी है। आत्मा निर्विकार स्वभावी है। उसमें न तो वो शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। ऐसा वह निर्विकार आत्मा स्वरूप है और वह तुम स्वयं ही हो। किंतु जब तक सद्गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान ना किया जाएगा, लेकिन जब तक सदगुरु के द्वारा
दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तुम्हें न दिया जाएगा तब तक उसके अखंड अविनाशी अजन्मा स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकेगा। जैसे मिट्टी से विभिन्न नाम रूप वाले बर्तन बना लेने पर भी सब एक मिट्टी ही है। दृष्टांत दिया जा रहा है कि मिट्टी से बने जितने भी आकार होंगे वो मिट्टी से अलग नहीं होंगे, कि कारण से कार्य कभी अलग नहीं होंगे। सोने से जितने अलंकार बनेंगे वो सोने से भिन्न नहीं होंगे। सूत से जितने कपड़े बनेंगे वो सूत से भिन्न नहीं होंगे। लकड़ी काठ से जितने फर्नीचर बनेंगे वे काठ से भिन्न नहीं होंगे। तो ब्रह्म से बना यह जगत ब्रह्म से भिन्न कभी नहीं था, न है, न हो सकेगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म उपनिषद कहता है सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जो पाने। सबको राम रूप देखो, सबको ब्रह्म रूप देखो और सबको प्रणाम करो। राग द्वेष किससे मत करो, अपना पराया भाव मत करो, भेद दृष्टि मत करो। अतः अपनी अज्ञानता को हटाकर अपना पूर्ण परिचय प्राप्त करना ही एकमात्र अपेक्षित है। तो अपनी अपूर्णता का मन से भाव हटा दो और मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं, जन्म मरण मेरा नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं, जन्म मरण मेरा नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझको नहीं, पुण्य पाप मुझको नहीं, पुण्य पाप मुझको नहीं, पुण्य पाप मुझको नहीं, सुख दुख मुझको नहीं, सुख दुख मुझको नहीं, ये ज्ञान अज्ञान मुझको नहीं, ये ज्ञान ज्ञान मुझको नहीं, पाप पुण्य मुझको नहीं। पाप पुण्य मुझको नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की, सच्चिदानंद श्रोता जनों की,
सच्चिदानंद वक्ताओं की। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। अब प्रसाद के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे।